वारिस पठान नहीं। आशुतोष आप सुन रहे हैं? आशुतोष सुन पा रहे हैं? आशुतोष सुन पा रहे हैं? मैं सुन रहा हूं आपको। ओके आशुतोष, ये योगी जी जो कह रहे हैं उपद्रवी और आतंकी कहा जाता है कांवड़ियों को, क्या ये कहना चाहिए इस तरह से? क्या ये सही है आशुतोष? नहीं, मेरा तो मानना है कि किसी भी धर्म के लोगों को आप आतंकी और उपद्रवी नहीं कह सकते, और मुझे तो नहीं लगता किसी ने ये कहा होगा कि इस भाषा का इस्तेमाल। लेकिन जो सड़कों पे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस तरीके से कार के ऊपर कूदा जा रहा है, जिस तरीके से कार को तोड़ा फोड़ा जा रहा है, तो ये हरकत क्या है? मुझे लगता है कि एक राज्य के मुख्यमंत्रियों को ये इंश्योर करना चाहिए कि इस तरीके की हरकतें नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरीके की हरकतें हो रही हैं और इस तरीके की हरकतें अगर कुछ लोग कर रहे हैं तो उनके बारे में एक राय तो बननी चाहिए। और मैं ये नहीं मानता कि जो लोग ये हरकतें कर रहे हैं वो कांवड़िए हैं। मेरा तो मानना है ये कांवड़ियों के भेष में कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार इस तरीके की हरकतें करते रहते हैं और हुड़दंगबाजी करते हैं, लोगों को तकलीफ देते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं और धर्म के नाम पे लोगों को परेशान करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों की पहचान तो एक मजबूत मुख्यमंत्री को करनी चाहिए। इनके खिलाफ फौरन पुलिसिया कार्रवाई होनी चाहिए, इनको जेल में भेजना चाहिए, इनके ऊपर मुकदमे दर्ज होने चाहिए और इनके 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 खिलाफ एग्जेम्पलरी पनिशमेंट होना चाहिए। इसलिए पनिशमेंट होना चाहिए क्योंकि इनकी वजह से कांवड़ियों की जो है बदनामी हो रही होती है और इसकी वजह से हिंदू धर्म की बदनामी होती है। आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहते, आप उनको डिफेंड करना चाहते हैं। तो ये सवाल क्यों नहीं पूछना चाहिए कि आप क्यों ऐसे लोगों के साथ है जो उपद्रव कर रहे हैं? ये सवाल तो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से पूछा जाना चाहिए। किसने मुझे एक आदमी बता दिया जिसने ये कहा हो कि कांवड़ियों के खिलाफ किसी तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? किसी आदमी ने नहीं कहा। लेकिन जो तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं वो तस्वीरें तो झूठ नहीं है, और अगर झूठ है तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसी तस्वीरें बना रहे हैं। और अगर झूठ नहीं है तो जो लोग ये उपद्रव कर रहे हैं, कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, लोगों से मारपिटाई कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं। अभी मैंने तस्वीर देख रहा था, सीआरपीएफ के एक जवान को पुलिस को पटक पटक के मारा जा रहा। क्या इसकी इजाजत कोई धर्म देता है? चाहे वो इस्लाम हो चाहे वो हिंदू धर्म हो। अगर इजाजत देता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या राज्य के मुख्यमंत्री को ऐसी चीजों की इजाजत देनी चाहिए? या कानून तो कहता है कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसी, कोई भी हो। जो भी धर्म के आड़ में अगर हिंसा करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसको आप ये क्यों देखते हैं कि ताजिए के समय में कुछ और होता है, यहाँ कांवड़ियों के समय में कुछ और होता है? ठीक है आशुतोष, आपको लगता है पुलिस वाले, बड़े पुलिस अधिकारी कांवड़ियों पर फूल बरसाते हैं, कभी हेलीकॉप्टर से, कभी नीचे जमीन पर, फिर कुछ पुलिस वाले सीनियर अधिकारी कांवड़ियों के पैर दबा रहे हैं, मरहम लगा रहे हैं, उनको पानी पिला रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, इससे भी जो आपराधिक तत्व हैं कांवड़ यात्रा में जो तोड़फोड़ हिंसा करते हैं उनके हौसले बढ़ते हैं? आशुतोष नहीं, जब ऐसे पुलिस वालों के ऊपर दया करनी चाहिए, उनके साथ सहानुभूति होनी चाहिए, उनको इलाज की जरूरत है, क्योंकि वो संविधान की कसम खाते हैं, वो किसी धर्म की कसम नहीं खाते। अगर वो किसी धर्म की कसम खाते हैं तो फिर हिंदुस्तान को जो है वो सेकुलर राज्य नहीं रह पाएगा। मतलब जो डीजीपी रैंक का ऑफिसर फूल बरसाने की बात करता हो लोगों के, और किसी भी धर्म का हो, मेरा इससे कोई हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं। वो अगर कोई जाके अगर किसी मौलाना और मौलवी के पैर दबाएगा या उनके सामने का सिर झुकाएगा तो मुझे उस पर भी आपत्ति होगी, या किसी बिशप के सामने या चर्च के सामने अगर करेगा तो उसमें मुझे आपत्ति होगी। सवाल इसी बात को लेकर यह है कि अगर राज्य का इतना आला अफसर कोई इतनी समझ नहीं है कि हिंदुस्तान का संविधान क्या कहता है, उनके कर्तव्य क्या हैं, उनके अधिकार क्या हैं, तो वो उस पद पर बने रहने के लायक भी हैं या नहीं, इस पर भी मुझे संदेह है। और अगर हैं तो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि शायद उन्होंने अपनी जिंदगी में कोई पुलिस का जो संविधान से जुड़ा हुआ जो कर्तव्य वो नहीं पढ़ा होगा उन्होंने, वो सिर्फ अपने आका को खुश करने के लिए कर रहे होंगे। ओके वारिस पठान सुन पा रहे हैं तो आप भी बताइए। वारिस पठान, आतंकी क्यों बोलते हैं आप, उपद्रवी क्यों बोलते हैं इनको, कांवड़ियों को? योगी जी कह रहे हैं भूत उतार देंगे।